गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पर शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। मैं तो उठ गई थी, उसके बाद आदर्श के पापा उठा रहे थे। आदर्श को उठाने की कोशिश करे यार, बच्चे नहीं उठते हैं सुबह सुबह ना, बड़ी दिक्कत रहती है। और सुबह ही देखो इसके दर्शन हो गए, मैया जी आ गई अपने बच्चों को दूध पिला के और उनके लिए और कुछ खाना लेके जाने के लिए। तो खाना इसको भी चाहिए होता है, सुबह ही आ जाती है। उसके बाद सबसे पहले मैंने चाय चढ़ाई। यार कभी कभी ना सुबह ऐसा आलस पड़ता है ना जाने का, और आज तो मुझे ही जाना है तो इसलिए फिर थोड़ा ज़्यादा रहता है कि आज खुद भी रेडी होना है और आदर्श को भी कराना है, और मतलब इनको भी भेजना है और खुद भी निकलना है। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी जी चाय, क्योंकि मैं कहा चाय अच्छे से कट जाएगी तो फिर तब तक मेरे बाकी काम होते रहेंगे। आप लोग बताइएगा कैसे हो, कैसे आपके दिन कट रहे हैं। और आज का व्लॉग बहुत ही सुपर होने वाला है, क्योंकि व्लॉग के एंड में आप देखोगे सिड्डू। जी हाँ, आज दिन को जो बारिश हुई है ना, उसके बारिश के मौसम में हमारे घर पे बने थे सिड्डू। तो पहाड़ों में कुछ ऐसा ही रहता है, अगर मौसम ठंडा हो जाए या ठंड हो जाए तो सिड्डू बनते हैं। वैसे हम तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे बट टाइम नहीं लग रहा था, बट आज वो दिन आ ही गया। उसके बाद मैंने आटा निकाल दिया, जो कि अभी बिल्कुल ठंडा था, तो इसलिए फिर आटे को रख दिया है बाहर ही। तब थोड़ी देर, मतलब जब तक ये कि नॉर्मल ना हो जाए तब तक मैं अपना जो है गर्म पानी वगैरह इंजॉय करूँगी। जब तक मेरी चाय का भी पानी गर्म हो रहा है, और तब तक मैं अपने लिए गर्म पानी निकालूंगी, जो कि मैंने ना आज पहले गर्म शायद कर दिया था, बटन ऑन पहले कर दिया था जब मैं पहले आई थी किचन में। उसी के साथ मेरा फ़ोन यहाँ पे हो गया था नीचे को डाउन, और मुझे नहीं पता था, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं स्टैंड में फ़ोन नहीं रखती हूँ। तो आदर्श के लिए बन रहा था घी का ट्रायंगल शेप का परांठा, और बाकी यहाँ पे मेरी और तैयारियां चली हुई थी साथ के साथ। आज होता है नहीं, आज है फ्राइडे। तो फ्राइडे को जाती है इनके स्कूल में 2 चपातियाँ एक्स्ट्रा, जो लेके जाते हैं कैंसर हॉस्पिटल वाले, आई थिंक गाड़ी आती है उनकी, तो फ्राइडे को आती है। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने वो भी बना के दे दी। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि हमेशा देती हूँ, बट जब कभी टाइम हो तो दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय भी एकदम रेडी हो गई थी, और वहाँ पे आदर्श के पापा उसको फ्रेश करवा रहे थे। तो यार यही रहता है, अगर हस्बैंड वाइफ मिल के करे ना तो काम का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं किचन संभालती हूँ और वो उसको संभाल लेते हैं, मतलब कि उसके लिए बढ़िया से उसको फ्रेश करवा देते हैं, रेडी करवा देते हैं। रेडी फिर चलो मैं फ्री हो गई तो मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे आदर्श के लिए प्लेट लग रही थी ब्रेकफास्ट के, उतने में मम्मी भी आ गए थे, तो मम्मी बोलते हैं मैं उसका खाना तो ले जाती गाइस हूँ। अब उसके बाद जाके देखो हम अब हम निकल चुके निकले हैं हैं जी घर घर से, से। और जिससे लंच मिलने जाना वगैरह होता उसका है पैक कर दिया था, और उस दिन यहाँ पे लेट आदर्श हो ही चला जाता हुआ है। है। और आज तो ना यार लेट कुछ हो गए ऐसा हैं हुआ कि घर से तो देखो क्योंकि ये और दिन एकदम मैं इनको एक्टिव भेज निकला, देती हूँ, लेकिन जैसे ही बट हम आज स्कूल के खुद पास जाना था पहुँचने तो वाले फिर थे इसकी तबीयत लेट हो खराब गया हो गई थोड़ा। आज। बस अभी जस्ट निकले हैं घर से और चलते हैं फटाफट से। तो बहुत दिन हो गए थे आपको ये वाली साइड का व्यू नहीं दिखाया था, ढली से आगे का। बड़े दिनों बाद कुछ ऐसा व्यू है कि आप देख सकोगे, क्योंकि धुंध में क्या दिखना था, इतने दिनों से मौसम ख़राब था तो कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन आज मौसम थोड़ा क्लियर था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर ये वाला व्यू शेयर करती हूँ। मेरे पिछले व्लॉगों में हमेशा ही होता था, बट आजकल मौसम ख़राब है। उसके बाद आदर्श के साथ लाड किया तो मैं चल पड़ी हूँ संजौली की तरफ, और आदर्श के पापा चले गए घर वापस। अभी यहाँ से ना टनल बंद होती है, इसलिए पूरा का पूरा रश इसके अंदर ही है, क्योंकि अभी यहाँ से गाड़ियाँ नहीं आती। जो कहाँ से आ गया बट एक, तो ये गाड़ी पता नहीं कहाँ से ना इस टनल में आ गई, जबकि अभी जाती नहीं है। और एक भाई साहब आगे ईयरफोन लगा के चल रहे थे, बट गाड़ी वाले ने फिर ब्रेक लगा ली। उसके बाद में कैफ़े चलेगी जो काम कराना था। भाग गया आशीष। आशीष तो चला गया जी घर। मैं यहाँ बैठी हूँ, दर्शी को लेने का भी टाइम है। बाय कर रहा था, खजल है ये पूरा ना, अब चला गया। नानी भी आ गए हैं नीचे। तो गाइस आधे घंटे से मैं आज यहीं बैठी हुई हूँ, क्योंकि आधा नहीं अब तो 1 घंटा होने वाला है। अभी 12:30 तक आदर्श के पापा का वेट कर रही हूँ, वो अभी आएंगे। और मेरे सामने पता नहीं यहाँ से 50 बसें उधर को और इधर को जा चुकी है, और जब चाहिए होती है ना तब यहाँ कभी बस नहीं मिलती। मैं अपने चलौंठी एरिया में हूँ आज बड़े दिनों बाद। और एक तो बैठने की जगह ऐसी है ना, मैंने पकड़ी हुई है स्टेयर्स, कि यहाँ पे बैक के सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। पीठ थक रही है बस। अब तो ये है कि जल्दी से गाड़ी आ जाए। और ये यहाँ का कुछ व्यू जो यहाँ पे बिल्डिंग से, और आंटी देखो कितने खतरों के साथ यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। इन्होंने हमाम जलाया हुआ और साथ में झाड़ू भी लगा रहे हैं। तो बस मैं भी यहीं वेट कर रही हूँ, अभी कुछ टाइम में शायद वो पहुँच जाएंगे, तो बस करते हैं इंतज़ार।
इस टाइम हो रहा है 12:30 का और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि वो हो जाएंगे थोड़े से लेट, क्योंकि अभी आज उनके 2 केक थे और साथ में अभी सर्टिफिकेट भी देने, तो फ़ोटोज़ भी लेंगे, वीडियोस भी बनाएंगे और मैं हूँ यहाँ चलौंठी में। अब मुझे आदर्श के स्कूल पहुँचने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं यहाँ से ढली के लिए निकल जाऊँ बस लेके, और ढली से आगे मतलब ये रहेगा कि मैं तो कम से कम उसको फिर ले लूँ स्कूल से, तब तक मैं भी उल्टी साइड हूँ ना आज बिल्कुल ही। चलो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो मैं पैदल ही आई हूँ चलौंठी से इधर को, और मेरे पास अम्ब्रेला भी है और यहाँ बारिश लग चुकी है टनल के उस तरफ। मुझे कॉल आई थी कि बारिश हो रही है, इस तरफ को तो नहीं थी बट उस तरफ को बारिश हो रही है। कुछ ऐसा ही मौसम है, ऐसे ही बादल है जो कहीं बरसते कहीं नहीं। भी करते इसके पापा को कॉल कि कहाँ हो, ताकि फिर, क्योंकि अम्ब्रेला तो उनके पास ही है गाड़ी में, अगर तो वो आगे होंगे ना तो ठीक है। मुझे पर्स भी छोड़ना था, अगर नहीं आए होंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। देखते हैं, बाकी निकल गई अब बाहर। लोगों की संख्या हो गई 2 से 3। मुंह दिखाओ कौन कौन है। ये निकले 2, ये निकली तीसरी, 3 बच्चे। चलो कंबल में लेटो, एंजल लेटो आप भी। देखना दर्शी, सिर नहीं लगना चाहिए इसका पार को। हाँ सो जाओ, सिर भी बच सकता है। सो जाओ। मैं भी जा रही हूँ इनके पास सोने। दर्शी, मैं आज डॉक्टर के पास जाने का सोच रही थी, एलर्जी दिखानी थी, बट जब ऊपर गई तो हो नहीं रही थी, और अभी घर आई हूँ तो घर आके फिर हो रही है फिर से। हम लोग ना सोने तो गया, आधा घंटा हो गया, बट बाहर खाती हूँ आपको कि कितना गंदे वाला मौसम है। देखो इतनी बारिश हुई है ना दिन में जब हम सोए, बहुत मूसलाधार बारिश, और आज कोई था नहीं बारिश का कि हो जाएगी इतनी ज़्यादा, बट बहुत बारिश हुई है। ये देखो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि हम लोग ना सिड्डू बना रहे हैं। तो यहाँ पे सिड्डू की जो स्टफिंग है वो रेडी थी, बट मुझे थोड़ी कम लगी, तो हमने इसमें थोड़ा और मटेरियल ऐड किया, प्याज और तिल और डाले। नमक भी थोड़ा कम लग रहा था तो नमक भी ऐड किया। आप किस तरह से सिड्डू बनाते हैं आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आटा दिन को गूंद के रख दिया था ना, तो इसलिए फिर यहाँ पे अभी हमने बनाने स्टार्ट कर दिए थे और सिड्डू मेकर पर लगाने भी शुरू कर दिए थे। काफ़ी सारी टीम थी, मैं अकेले नहीं कर रही थी, क्योंकि सिड्डू भी बहुत बन रहे थे, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग थे हम सिड्डू बनाने वाले। देवरानी, जेठानी, बहनें, सखियाँ सब लगी हुई थी, और आज हम ढेर सारे सिड्डू बनाने वाले थे। किस किस को सिड्डू पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और सिड्डू मेकर भी एक नहीं 2 चढ़े हुए थे। जी हाँ, जल्दी हो जाएंगे मैं कहा, इसलिए फिर हमने 2 सिड्डू मेकर चढ़ाए हुए थे। और आपको सिड्डू दिखाऊँ ना, क्या बढ़िया वाले लग रहे थे, एकदम मस्त हुए थे, खुशबू भी एकदम बढ़िया वाली आ रही थी। तो बारिश का मौसम हो और कुछ ऐसा ना बने, पहाड़ों में ऐसा तो नहीं होता, या तो पतीड़ बन जाते हैं बरसात में या फिर सिड्डू। उसके बाद डिनर टाइम में जी यहाँ पे कुछ पार्सल पहुँच गए थे आदर्श के पापा के, जो इनकी अपनी बेकरी की कुछ आइटम्स थी वो आ चुकी थी। तो इन्होंने मतलब खाना हम खाने ही लगे थे, बोलते पहले मैं इनको ही ओपन करके देखता हूँ। तो इन्होंने अपने सारे पार्सल चेक किए, और काफ़ी सारी चीज़ें इनकी अभी और आने के लिए रहती हैं, तो बच्चों को भी एक्साइटमेंट रहती है कि क्या होगा। आदर्श भी बड़े एक्साइटमेंट से देख रहा था, उसको लगा मेरे लिए कुछ मंगवाया है, बट उसके पापा ने कहा कि ये मेरे पार्सल है। तो हम लोग सब चेक कर रहे थे, देख रहे थे, कुछ मीशो से थे, कुछ मिंत्रा, या फिर सॉरी मिंत्रा नहीं, अमेज़ॉन से थे शायद। तो बस ऐसा ही था कुछ। और यहाँ पे साइड में दिव्या और क्या बोलते एंजलिना खाना खा रहे थे। और बस उसके बाद चलिए आपको आगे मीठे वाला सिड्डू दिखाती हूँ। नमकीन सिड्डू आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देखना, कुछ मीठे भी बनाए थे।